नमस्कार, मैं एडवोकेट अमित कबीर। दोस्तों, आज के हमारे लीगल वीडियो के इस सेगमेंट में हम एक महत्वपूर्ण केस को डिस्कस करने जा रहे हैं, एक लैंडमार्क केस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मेंस रिया यानी कि दुराशय या फिर कहें आपराधिक मन स्थिति, इस पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण ये केस है। इस केस का नाम है क्वीन वर्सेस टाइल्स। ये द्वितीय विवाह के संबंध में ये पूरा केस है और यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि ऐसी ऐसी परिस्थिति में यदि द्वितीय विवाह सेकंड मैरिज कर ली जाती है तो यहाँ पर जिस व्यक्ति ने यहाँ पर सेकंड मैरिज की, क्या वो द्वितीय विवाह करने का अपराधी होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन so that you can get easily notification of our upcoming videos। So friends, हम शुरू करते हैं। पहले इस केस के हम easily बिल्कुल लूसिड लैंग्वेज में इसके हम फैक्ट्स को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक लड़का और लड़की की शादी होती है। ये शादी होती है 11 सितंबर 1880 में शादी होती है इनके बीच में, और 1 साल तक यहाँ पर इस तरीके से शादी सही चलती है। पति पत्नी आपस साथ रहते हैं और सब सही चलता है। लेकिन 1 साल बाद क्या होता है, यहाँ पर पति लापता हो जाता है। पत्नी काफ़ी तलाशती है लेकिन पति नहीं मिलता है। वो लोगों से पता करती है, यहाँ पर वो नौकरी कर रहा होता है, वहाँ पता करती है तो उसे बताया जाता है कि अमेरिका जाने वाला एक जहाज़ है, वो डूब गया, उसमें तुम्हारा पति भी डूब गया। तो क्या करती है वो, 6 साल बाद वो सेकंड मैरिज कर लेती है। उसे कोई संभावना नहीं लगती है पति आएगा, और उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि पति की मृत्यु हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, जब वो शादी कर लेती है 6 साल बाद, तब उसका पहला पति वापस आ जाता है और वो यहाँ पर सेकंड मैरिज के लिए, जो आईपीसी के सेक्शन 494 के अंतर्गत एक अपराध है, उसके अंतर्गत, ये विदेश का केस है तो वहाँ पर सेक्शन अलग होगा, लॉ अलग होगा, लेकिन आईपीसी के अंतर्गत अगर मान लें तो 494 के अंतर्गत वो कि इसने मेरे जीवित रहते हुए सेकंड मैरिज की है, ये ऑफेंस है और इसको या तो वॉइड करना चाहिए या इसे सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे ये मानी नहीं जानी चाहिए और इसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ। न्यायालय के सामने फैक्ट्स पेश किए गए कि महिला ने काफ़ी पता किया, उसके दफ्तर जाके पता किया, जहाँ वो काम करता था वहाँ पता किया, तो वहाँ भी यही बताया गया कि उसकी मृत्यु हो गई है। जो जहाज़ अमेरिका जा रहा था वो डूब गया, उसमें उसका पति भी डूब गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो आपको समझना चाहिए सिविल डेथ व्यक्ति की जब मानी जाती है, इस तरीके के मामलों में सिविल डेथ व्यक्ति की जब मानी जाती है जब व्यक्ति 7 साल से लापता रहता है। उसके बारे में अगल बगल के लोगों ने बिल्कुल नहीं सुना, 7 वर्ष तक नहीं सुना। यदि वो ज़िंदा होता तो ज़रूर किसी न किसी ने सुना होता, लेकिन 7 वर्ष तक यदि नहीं सुना है तो वो 7 वर्षों तक यदि उसके बारे में नहीं सुना है तो वो एज अ डेथ पर्सन ट्रीट किया जाएगा कि वो व्यक्ति मर चुका है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ, उसने 7 वर्ष से कुछ महीने पहले या 1 साल पहले उसने यहाँ पर मैरिज कर ली थी। तो 7 साल बाद यदि वो मैरिज करती तो यहाँ पर कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि 7 साल तक उसके बारे में कोई सुना नहीं गया था, कुछ उसके बारे में पता नहीं गया था। तो इट इज़ प्रिजम्पशन दैट ही इज़ डेड, वो मर चुका है, ये प्रिजम्पशन थी 7 साल के बाद, इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है। तो 7 साल तक यदि लापता रहता है व्यक्ति और उसके बारे में किसी ने सुना है तो उसे सिविल डेथ मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर 7 साल से पहले उसने शादी की थी, तो ये एक तरीके से अपराध दिख रहा है और ज़्यादातर मामलों में ये अपराध होता। लेकिन इसके फैक्ट्स इस तरीके से थे कि न्यायालय को सोचने पर, विचार करने पर मजबूर कर दिया कि ऐसी परिस्थिति में से महिला का तो कोई मेंस रिया दिख नहीं रहा है, कोई दुराशय नहीं दिख रहा है, उसने किसी गलत इंटेंशन से ऐसा नहीं किया। उसे तो पूरा विश्वास था कि उसका पति मर चुका है, जो अमेरिका में जहाज जा रहा था समुद्री, वो डूब गया, जिसमें उसका
पति मर गया। तो जो निचली अदालत थी वहाँ पर उसे कन्विक्ट किया गया था, उसे कन्विक्ट किया गया था कि इसने ये अपराध किया है, सेकंड मैरिज की है। लेकिन जब अपील की गई इसकी, जब अपील की गई उच्च न्यायालय में, जो हायर कोर्ट है वहाँ पर, उसमें जब अपील की गई तो ये मामला उलट दिया गया और ये कहा गया यहाँ पर कोई मेंस रिया नहीं था, नो मेलाफाइड इंटेंशन। और वो महिला ये समझती थी कि यहाँ पर क्या है, उसका पति मर चुका है, क्योंकि उसने काफ़ी लोगों से पता किया, उसे ऐसी जानकारी मिली कि पति इस जहाज़ में जा रहा था, वो जहाज़ डूब गया और उसमें उसका पति भी डूब गया। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, आपको पढ़ना चाहिए मेंस रिया के संबंध में। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी वेरी मच।